जब अर्जुन अपने आप को शिष्य स्वीकार करता है, जब अर्जुन अपने आप को विषाद सहित, ऐसा नहीं गुरु महाराज कह रहे कि पहले आप स्वस्थ होके मेरे पास आओ, नहीं, अर्जुन ऐसा करने में सक्षम नहीं है। इतना गहरा उसे धक्का आघात लगा हुआ है, इतना शोकग्रस्त है कि वह इससे पार नहीं पा सकता। अतएव जैसी उसकी स्थिति है उसे छिपा के नहीं, वैसी ही स्थिति में अपने आप को परमात्मा को सौंप देता है। अर्जुन ने जो अच्छी बातें करी हैं वे हम सबके सीखने योग्य, जीवन में उतारने योग्य, तभी हमें अर्जुन जैसा लाभ प्राप्त हो सकेगा। अर्जुन ने अपने विषाद को परमात्मा के साथ जोड़ दिया है और भगवान ने उसे विषाद योग बना दिया है। नेवर माइंड, आप विषाद भी मेरे साथ जोड़ो तो मैं उसे योग बना दूंगा। जोड़ो। मैं आपको विषाद रहित होके अपने पास आने के लिए नहीं कहता। मैं जानता हूं एक गुरु की भूमिका एक डॉक्टर की भूमिका है, और डॉक्टर के पास कोई तंदुरुस्त नहीं जाता, रोगी जाएगा। जो तंदुरुस्त है वह डॉक्टर के पास क्या करने जाएगा? वह हॉस्पिटल क्यों जाएगा? उसे क्या जरूरत है जाने की? मत ऐसा चाहिएगा। पहले हम अच्छे हो जाएं तो फिर परमात्मा की चरण शरण में जाएंगे। बहुत देर हो जाएगी, समुद्र की लहरें उठनी बंद हो जाएंगी, तब हम स्नान करेंगे तो जन्म जन्मांतर युग युगांतर आप कभी स्नान नहीं कर पाओगे। इसलिए समुद्र जैसा है आप वैसे ही उसमें कूदिएगा तो स्नान करके निकलिएगा। अर्जुन ने अपने जीवन रथ की डोरी भगवान को सौंप दी है। जो जो बातें अर्जुन ने करी हैं इस लाभ की प्राप्ति के लिए मेहरबानी करके उन्हें ध्यान दीजिएगा उन पर। एक तो उसने अब शिष्यत्व स्वीकार कर लिया है, मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु महाराज। मात्र इतना ही नहीं, मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। मेरे जीवन की रथ की बागडोर आप संभालिएगा, मेरे सारथी बनिएगा। भगवान बने हैं, नहीं सोचा कि ये कितना छोटा काम मुझे ये दे रहा है करने के लिए। कहां भगवान, कहां मैं और कहां एक सारथी, रथ हाँकने वाला। लेकिन चूंकि अर्जुन समर्पित हो चुका हुआ है और समर्पित के लिए हर कुछ करना मेरा वर्ध है, मेरा प्रण है, इसलिए अर्जुन मैं तेरे जीवन रथ की बागडोर संभालने के लिए तैयार हूं। तीर चलेंगे मेरे से होते हुए तेरे पास जाएंगे, मुझे पहले लगेंगे। मैं उनको रास्ता दूंगा तो तीर तुम्हें लगेगा, मैं रास्ता नहीं दूंगा तो तीर तेरे तक पहुंचेगा नहीं। ये गुरु की भूमिका है। आगे बहुत कुछ होता है, साधक सुनो, आप पढ़ेंगे अंत में क्या कहता है पार्थ। गीता पाठ से पहले क्या था, गीता श्रवण से पहले क्या था, सुनने के बाद क्या कहता है। हे अविनाशिन, तेरी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। एक पाठ, हमने ना जाने कितने पाठ किए हैं,
लेकिन मोह नित्य प्रति बढ़ता जा रहा है। क्यों माता? है ना, ये मोह बढ़ता जा रहा है। पुत्र के प्रति, पौत्रों के प्रति, पौत्रियों के प्रति ये कहीं घटने का नाम ही नहीं ले रहा। अर्जुन हम सब के सामने, सारे संसार के सामने घोषणा करता है, ये कोई छोटी बात नहीं। संसार को काट मारिएगा, वह परमात्मा के सामने घोषणा करता है, जिसके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। उसके सामने कहता है, हे अविनाशिन, तेरी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं शोकग्रस्त था, इस वक्त शोक रहित हो गया। मेरे संशय छिन्न भिन्न हो गए हैं। मेरे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है अब। नो डाउट्स एट ऑल। मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा अक्षरशः। मेरी बुद्धि ठीक हो गई है। मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अर्जुन ने अपना जीवन सफल कर लिया। अर्जुन को खड़ा हुआ देख के, युद्ध करने को तैयार, सब कुछ छोड़ चुका हुआ, फिर धनुष बाण हाथ में ले लिया है और युद्ध करने के लिए तैयार देख के तो संजय अपना मत प्रकट करता है। राजन, धृतराष्ट्र को संजय सारा हाल सुना रहा है। अंतिम श्लोक, हे राजन, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और धनुर्धारी अर्जुन धनुर्हीन नहीं, धनुर्धारी अर्जुन मानो जहां परमेश्वर कृपा है, जहां शास्त्र अनुसार चलने वाला पुरुषार्थी अर्जुन है, वहीं श्री, वहीं विजय, वहीं समृद्धि, वही नीति, वही सफलता, सब कुछ वही, वही ऐश्वर्य, वही वैभव, वही विकास। अपना मत संजय प्रकट करता है, हम सबको संदेश देता है। सुनो, जहां परमेश्वर की कृपा है, शास्त्र है, ज्ञान, गीता ज्ञान, शास्त्र, और शास्त्र अनुकूल चलने वाला अर्जुन है। तीन बातें, अधिक ना सही, इन तीन बातों को याद रखें हम। जहां परमेश्वर की कृपा है, जहां शास्त्र है और शास्त्र अनुकूल